वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, राकेश झुनझुनवाला, ये जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं ये सभी इस रूल को फॉलो करके ही इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ, मैं तो इंतजार करता हूँ कि कब मार्केट क्रैश हो जाए ताकि मैं अच्छी कंपनी के शेयर्स को सस्ते में खरीद पाऊँ। परमानेंट प्रॉब्लम्स में अगर आप कंपनी के शेयर्स को नहीं बेचेंगे तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई एम श्योर आपके साथ भी ये जरूर हुआ होगा। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो हमारे थ्रू कंपनी के शेयर्स को खरीदने के बाद कई बार क्या होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिरने लगता है। कंपनी के शेयर्स को बहुत ज्यादा गिरता देख हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं और डर के शेयर्स को बेच देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है तो उसे देख शेयर्स को बेच देना ये कहीं की भी समझदारी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप इस तरह से इन्वेस्टिंग करेंगे कि अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो उसे खरीद लो और गिर रहा है तो उसे बेच दो, तो आप कभी भी इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। देखिए, किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस जादू से नहीं बढ़ता है और न ही जादू से गिरता है। हर कंपनी का खुद का एक बिजनेस होता है। जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है तो उसके पीछे कई रीजंस होते हैं और जब गिरता है तो उसके पीछे भी कई रीजंस होते हैं। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है तो उसके पीछे कई रीजंस हैं। सबसे पहले आपको उस रीजन का पता लगाना है। देखिए, कंपनीज के शेयर्स के गिरने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला रीजन तो ये कि जब ऑल ओवर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है तो उसका इफेक्ट सभी कंपनीज में पड़ता है, जिसके कारण कंपनीज का शेयर प्राइस गिरने लगता है। दूसरा, जब कंपनीज का बिजनेस परफॉर्मेंस खराब हो रहा हो, यानी जब कंपनीज का रेवेन्यू कम हो जाता है, प्रॉफिट नहीं बच पाता, तो ऐसे सिचुएशन में भी कंपनीज का शेयर प्राइस गिरता है। तीसरा, जब कंपनी को लेकर कोई बुरी न्यूज आ जाती है, जब कंपनी कोई प्रॉब्लम में फंस जाती है, ऐसे में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो डर से अपना शेयर्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस और भी ज्यादा तेजी से गिरने लगता है। यानी अगर मैं आपको एकदम सीधा सीधा कहूं तो मार्केट में कंपनीज को लेकर प्रॉब्लम्स आती रहती है, जिसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस भी गिरता है। ऐसे में उस सिचुएशन में जब किसी प्रॉब्लम के कारण कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है या फिर गिर रहा होता है, उस वक्त कंपनी के शेयर्स को बेच देना चाहिए या फिर होल्ड करके रखना चाहिए। ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस पे डिपेंड करता है कि जो प्रॉब्लम है जिसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है वो प्रॉब्लम परमानेंट है या टेम्पोररी है। देखिए, आपको ये अच्छे से समझना होगा कि प्रॉब्लम परमानेंट है या टेम्पोररी है। अगर प्रॉब्लम परमानेंट है तो बिल्कुल आपको कंपनी के शेयर्स को बेच देना चाहिए, फिर चाहे आपको लॉस में ही क्यों ना बेचना पड़े। क्योंकि परमानेंट प्रॉब्लम में अगर आप कंपनी के शेयर्स को बेचने के बजाय होल्ड कर बैठेंगे ये सोचकर कि जब मेरा लॉस रिकवर होगा तभी मैं शेयर्स को बेचूंगा, तो ऐसे में आपने जितने भी पैसे उस कंपनी में लगाए हैं आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। क्योंकि परमानेंट प्रॉब्लम में कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती है, डूब जाती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल पे रिलायंस कैपिटल को ही ले लीजिए। रिलायंस कैपिटल कंपनी जो कि आज बैंकरप्ट हो चुकी है, उस कंपनी में क्या प्रॉब्लम थी? उस कंपनी की ये प्रॉब्लम थी कि कंपनी ने ढेर सारा कर्जा ले लिया था, लेकिन कंपनी का इतना रेवेन्यू एंड प्रॉफिट नहीं था कि कंपनी उस कर्जे को चुका पाए। कंपनी बार बार अपने लोन्स को डिफॉल्ट कर रही थी, जिसके कारण हुआ क्या कि कंपनी को बैंकरप्सी फाइल करना पड़ा। कंपनी पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गई। जितने भी लोग ये सोच रहे थे कि कंपनी इस कर्जे को चुका देगी या फिर मैं तो अपना शेयर तब बेचूंगा जब मेरा लॉस रिकवर होगा, उनका सारा पैसा इस कंपनी में डूब चुका है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको ये लगता है कि प्रॉब्लम परमानेंट है तब बिना कुछ सोचे समझे शेयर्स को बेच दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। चलिए अब बात करते हैं कि कब आपको शेयर्स को नहीं बेचना चाहिए, यानी कब आपको शेयर्स को होल्ड करके रखना चाहिए। देखिए, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर वो कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और अगर आपको ये लगता है कि कंपनी का शेयर प्राइस किसी परमानेंट प्रॉब्लम के कारण नहीं बल्कि किसी टेम्पररी प्रॉब्लम के कारण गिर रहा है, जैसे पहले भी बहुत सी कंपनीज के साथ हो चुका है। जैसे 2017 में आईटीसी के साथ हुआ था, जब गुडफ्रे फिलिप्स लिमिटेड कंपनी ने उनके सिगरेट के पैकेट को कॉपी कर लिया था। उस वक्त उनका शेयर प्राइस 10% तक गिर गया था। 2015 में नेस्ले कंपनी का शेयर प्राइस 15% तक गिर गया था, क्योंकि मैगी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी। और ऐसी बहुत सी कंपनियां जिनका शेयर प्राइस 15, 20, 25% तक गिर गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनमें कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो जब भी आपको ये लगे कि प्रॉब्लम टेम्पररी है तो ऐसे सिचुएशन में आपको होल्ड करके रखना चाहिए। और सिर्फ होल्ड ही नहीं, ऐसे सिचुएशन में आपको और शेयर्स खरीदने चाहिए, क्योंकि ये तो एक मौका है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है जब आपको अच्छे कंपनीज के शेयर सस्ते में मिल रहे होते हैं। देखिए, नॉर्मली आपको कभी भी अच्छे कंपनीज के शेयर सस्ते में नहीं मिलेंगे जब तक कि उसमें कोई टेम्पररी प्रॉब्लम ना आ जाए या फिर ऑल ओवर मार्केट क्रैश ना हो जाए। इसीलिए जब भी कंपनीज का शेयर प्राइस मार्केट क्रैश होने के कारण या फिर किसी टेम्पररी प्रॉब्लम के कारण बहुत ज्यादा गिर रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें उस कंपनी के शेयर्स को और भी ज्यादा खरीदना चाहिए। हमें से ज्यादातर लोग हमेशा गलत तरीके से इन्वेस्टिंग करते हैं। हम शेयर्स को खरीदते कब है? जब उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा होता है, और बेचते कब है? जब उसका शेयर प्राइस गिर रहा होता है। जबकि हमें इसका ठीक उल्टा करना चाहिए।
हमें शेयर्स को तब खरीदना चाहिए जब उसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर रहा हो, और बेचना तब चाहिए जब उसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हो, जब उसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका हो। जब आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं और जब वहाँ डिस्काउंट मिल रहा होता है तो क्या तब आप ये सोचते हैं कि अरे अभी तो डिस्काउंट मिल रहा है, अभी नहीं खरीदूंगा, जब वापस से प्राइस महंगा हो जाएगा तब खरीदूंगा? क्या आप ऐसा सोचते हैं? नहीं ना। तो फिर स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों करते हैं कि जब कंपनीज का शेयर प्राइस सस्ता हो जाता है तब उसे ना खरीद कर जब उसका शेयर प्राइस महंगा हो जाता है तब उसे खरीदते हैं? वॉरेन बफेट जो इस दुनिया के सबसे महान एंड सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ, मैं तो इंतजार करता हूँ कि कब मार्केट क्रैश हो जाए ताकि मैं अपनी मन पसंदीदा अच्छी कंपनीज के शेयर्स को सस्ते में खरीद पाऊँ। इस दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, पीटर लिंच हो, राकेश झुनझुनवाला हो या फिर विजय केडिया हो, ये जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं ये गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके ही इतना ज्यादा सक्सेसफुल बने हैं। यानी सबसे पहले वो अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट करके रखते हैं, फिर उनके शेयर्स को तब खरीदते हैं जब उनका प्राइस मार्केट क्रैश होने के कारण या फिर किसी भी टेम्पररी प्रॉब्लम के कारण बहुत ज्यादा गिर के सस्ता हो जाता है। और अगर आप भी इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको भी इस रूल को फॉलो करना होगा, यानी कंपनीज के शेयर्स को तब खरीदना होगा जब उसका शेयर प्राइस मार्केट क्रैश होने के कारण या फिर किसी भी टेम्पररी प्रॉब्लम के कारण बहुत ज्यादा गिर चुका हो। लेकिन याद रखें कि प्रॉब्लम टेम्पररी होना चाहिए, परमानेंट नहीं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इन्वेस्टिंग को लेकर आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस में इस चैनल पे लाता रहता हूँ।